हम आए हैं अभी युवक कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गुफरान भाई के पास, गुफरान अंसारी साहब के पास, और उनसे कुछ जानना चाहेंगे क्योंकि आज जो नगर पालिका नगर परिषद में जिस तरीके की पार्टी ने जो अपना एक कहीं ना कहीं एक रुख दिखाया है, तो वो कहीं ना कहीं अगर बोला जाए तो उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है और मनोबल गिराने वाला भी है और कहीं ना कहीं सोचने वाला भी है। तो हम क्योंकि हमारे साथ एक शख्सियत है, एक हस्ती हैं, क्योंकि आप प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और निरंतर राजनीति, कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और आपसे आपकी एक छवि एक अलग है, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके की बातें थीं जो कि आई हैं और क्या ये रिज़ल्ट्स आए हैं जो कि मतलब कि एकदम सोच से परे हैं। तो मैं सर आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आज का जो परिणाम जो आया है, तो कहीं ना कहीं वो क्या लगता है आपको कि क्या स्थितियाँ थीं और किस वजह से इस तरीके की स्थितियाँ आई हैं? ताज भाई, आपका कहना सही है। मैं और इटारसी के सभी जो कांग्रेस को अपने दिल में रखते हैं, सभी कार्यकर्ता आज बहुत दुखी हैं क्योंकि बड़े चौंकाने वाले आज नतीजे इटारसी की नगर पालिका के आज सामने आए हैं। मैं आपको एक बात विश्वास से कह रहा हूँ कि मैं भी ये चुनाव लड़ा हूँ और मैंने ये चुनाव देखा है। जनता ने इटारसी की पूरा मन बना लिया था कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट को, कांग्रेस की नगरपालिका देखना चाहते हैं और कांग्रेस को भरपूर प्यार और सहयोग इस शहर की जनता ने दिया। मैं उनका आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं। अपना अमूल्य वोट देकर हमारी लड़ाई बड़ी थी, सत्ता के खिलाफ थी और शासन प्रशासन के खिलाफ थी, पर हमारा एक एक पार्षद उम्मीदवार बड़ी ताकत से चुनाव लड़ा था। पार्टी का निर्णय थोड़ा बहुत कुछ एडजस्टेबल नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा था। 14 हमारे पार्षद जीत के आए थे और कुछ 5-6 पार्षद हम जीतने से किन्हीं कारणों से चूक गए थे, कुछ भीतरघात के भी सवाल उठे थे, पर उसके बावजूद भी हमने पिछली बार के मुकाबले 7 ज़्यादा सीटें जीते थी। हमें पूरा विश्वास था कि हम विपक्ष में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं और मेरा मानना ये है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि आदरणीय मध्य प्रदेश के मुखिया, कांग्रेस के मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी का और जो भी शीर्ष नेतृत्व है दिग्विजय सिंह जी का, पचौरी जी का ये निर्णय नहीं होगा कि हम इटारसी में बहुमत में नहीं होने के बाद भी चुनाव लड़ें। हमारे पास बहुमत नहीं था, हम 14 पार्षदों की संख्या में थे, पर न जाने क्यों लोकल संगठन ने ये हॉर्स ट्रेडिंग की क्या दिमाग में बिठाल रखी थी कि हमें जैसे कहीं और से 4-5 वोट मिलने वाले हैं। मुझे लगता है कि हमारी पार्टी की ये विचारधारा नहीं थी, हम हॉर्स ट्रेडिंग में भरोसा नहीं रखते हैं। जब जनता ने हमें विपक्ष के लिए चुना था तो हमें वो स्वीकार करते हुए विपक्ष में एक बड़ी भूमिका निभानी थी। हमें ये चुनाव, मेरा मानना है, नहीं लड़ना था और हमारी अपरिपक्व तैयारी की वजह से क्षेत्र में दूसरे युवा और कई जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को नहीं लेकर, उनकी राय नहीं लेकर, कुछ लोगों ने बैठकें कर ये डिसाइड किया कि वो हॉर्स ट्रेडिंग कर और नगर पालिका इटारसी में बनाएंगे। पर जो आज रिज़ल्ट आया उसने हम सभी के हौसलों को पस्त किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। हमें बहुत अच्छे वोट इस शहर की जनता ने दिए थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो खुद सोच रहे होंगे, इस शहर के मतदाता सोच रहे होंगे कि हम कांग्रेस को वोट तो देते हैं पर कांग्रेसी खुद कांग्रेस को वोट नहीं देते। आज 14 में से हमारे 6 वोट क्रॉस हुए। ये एक बहुत सोचने की बात है, बहुत चिंता का विषय है और हम लोग बड़े दुखी हैं। 6 लोगों पर कैसे किसके ऊपर शक करके हम अपने ही लोगों को बाहर पार्टी का निकालें या कार्रवाई करवाएं, ये सब बात की बात है। जब हम संख्या में नहीं थे तो हमें चुनाव में नहीं जाना था, हमें विपक्ष का दायित्व मिला था, जनता ने सौंपा था, हम विपक्ष में एक बड़ी भूमिका में रहते
ये हमारा निर्णय होना था, मेरा ये मानना है। हम बहुत आहत हैं और संगठन में एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। बिना रणनीति के अगर कुछ फैसले लिए जाते हैं तो वो किस तरह से मुंह के बल गिरते हैं, वो आज इटारसी के चुनाव में हमने देखे। सर अभी कंटिन्यू हमने ये एक चीज़ देखी है पूरे चुनाव से लेकर अभी तक, कि जो बात आपने बोली कि कांग्रेस में अभी वाकई में अगर एक ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो संगठन बिल्कुल बिखरा हुआ है। तो इस बिखराव सकेगा या नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि बहुत अनकरीब विधानसभा चुनाव आने हैं और विधानसभा चुनाव में पार्टियों को जाना है और क्षेत्र की जनता भी कहीं ना कहीं चुनने के लिए बेताब है कि हम क्या देखें। तो उसके लिए विश्वास को बनाने के लिए आप क्या बोलेंगे? ताज भाई, मैं क्षेत्र की जनता के निर्णय से बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। क्षेत्र ने हमें भरपूर प्यार दिया। हमारी कुछ कमियों की वजह से हम लोग, हमारे 3 पार्षद मात्र 50-60 वोटों के अंतर से हारे थे। मतलब हमें नगर पालिका का दायित्व इस क्षेत्र की जनता ने सौंप दिया था। हम अपनी गलतियों से हारे हैं चुनाव, लेकिन जो आज हुआ उससे हम आहत हैं। जनता ने अपना साथ दिया है और आशा है कि अगर हम संगठित होकर और संगठन की सही तरह से सर्जरी कर नए लोगों को आगे लाएंगे, जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार पदों पर बिठा लेंगे और वो अगर अपने पदों के साथ निर्णय करेंगे, न्याय करेंगे, तब हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी तो हम आहत हैं। होशंगाबाद में हम 5 पार्षद जीते हैं, इटारसी में 14 जीते थे, लेकिन आज केवल हम 8 वोट ले पाए हैं, यानी हम 8 जीते हैं, 6 हम हार गए। तो आज हम संख्या में बहुत कम हैं, लेकिन मतों का अंतर जो भाजपा के पूरे शासन, विधायक, सांसद, सारी ताकत के बाद इटारसी नगर पालिका में केवल 3500 से 3700 का अंतर है, यानी हम 3,500-4 हज़ार वोट से सिर्फ कम हैं। इतने शासन प्रशासन के दबाव के बाद भरपूर प्यार इस शहर की जनता ने कांग्रेस को दिया है। हम अपनी गलतियों से हार रहे हैं, हम संगठित नहीं हैं और अब नए लोगों पर विश्वास जताने का सही समय है। मैं अपने यूथ कांग्रेस के माध्यम से ये बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक पहुंचाऊंगा। इटारसी में कांग्रेस की हालत बहुत चिंतनीय है और इस पर उन्हें विचार करना ज़रूरी है। आपका कहना सही है, बहुत जल्दी चुनाव विधानसभा के आने हैं। हम अधूरी तैयारी में विधानसभा में कैसे जाएंगे, ये एक बड़ा हमारे लिए सवाल है। बहुत गंभीरता से इस पर अध्ययन होना है और माननीय कमलनाथ जी के सामने ये सारी बातें बहुत जल्दी रखी जाएंगी। बहुत आक्रोश है जो लोग कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता जो आज टूटा है, बहुत आक्रोश है सभी के मन में। तो आप देख रहे थे, आप गुफरान साहब थे, गुफरान अंसारी साहब, और आपने ये 2 टूक लहजे में एक चीज़ बता दी है, क्लियर कर दिया है कि सर्जरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमने देख चुके हैं। क्योंकि संगठन के स्तर पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस संगठित कहीं से कहीं तक नहीं दिखी है, हर एक जगह बिखराव दिखा है। और कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल वाजिब है और सही है कि वाकई में सर्जरी होना चाहिए, नए लोगों को आगे लाना चाहिए और नए लोगों को आना चाहिए। क्योंकि आप एक युवा नेतृत्व हैं, आप युवा हैं, तो आप एक युवा सोच को अपने सामने रखा है। तो कहीं ना कहीं हम भी ये चाहेंगे कि चैनल के माध्यम से कि अगर अब संगठन चाहे और संगठन देखे तो इस चीज़ पे संगठन को, कांग्रेस संगठन को बहुत कुछ सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ताज खान, खबर भारतवर्ष, इटारसी। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।